मन को एकाग्र, बुद्धि सिर्फ और सिर्फ इस पर, इस संगम युग में पधारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम सखा, परम मित्र, परम सर्जन, परम पंडित, परम ज्योतिषी, परम भविष्यवक्ता, परम शक्ति, परम सत्य, परम जज, परम रचयिता, परम चेतना, परम ज्ञानेश्वर, परम धर्म, परम कर्म, परम एक्टर, परम वक्ता, परम शास्त्र, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वप्रिय, परम गुणी, ऐसे परम पिता, परम आत्मा का मैं आत्मा इस पल अपने इस मंथन के स्वर्णिम समय में, स्वर्णिम बेला में अपने दिल की शुद्धता, पवित्रता, पावनता की पराकाष्ठा से अभिनंदन करती, स्वागत करती। जब इतनी उच्च सत्ता, इतना श्रेष्ठ गुरु, इतना उच्च शिक्षक, सर्वज्ञानी मेरे संग है, मेरे पास है, मेरे साथ है, तो हे मन, हे बुद्धि, क्या अभी भी तुम्हें किसी और की आवश्यकता महसूस होती है? देखो चारों ओर, हे मन, हे बुद्धि, देखो चारों ओर। तुम्हारा साथ देने, तुम्हें तुम्हारी ही परम अवस्था, परम पवित्रता, दिव्यता,
दिव्य मन, दिव्य बुद्धि की परमानेंट स्टेज पर स्थापित करने, तुम्हें परम पूज्य बनाने, स्वयं परम सत्ता टीचर बनकर, गुरु बनकर तुम्हारे सम्मुख है। क्या अभी भी किसी और से पढ़ना है, किसी और से सुनना है, किसी और से कुछ पूछना है? कोई और अथॉरिटी अभी भी बड़ी लगती है, इम्पोर्टेंट लगती है? वो अभूता, अजन्मा सदाशिव जब साथ में बैठा है, साथ देने को तत्पर है, तो क्या अभी भी तुम्हें किसी और को साथी के रूप में देखना है, गाइड के रूप में देखना है, पूछना है? हे मन, हे बुद्धि, बताओ। बैठ गए दोनों इस परम शक्ति के सामने, कितनी सहजता से। बैठ गए ना? ऐसे शांत, ऐसे शीतल मन और बुद्धि अब स्वीकार करने जा रहे बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। राधा मधुबन। 28 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इमोशंस, फीलिंग्स, आइडेंटिटीज, ड्रामा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, पास्ट के इमोशंस, फीलिंग्स, फ्यूचर्स के इमोशंस, फीलिंग्स, प्लानिंग्स के इमोशंस एंड फीलिंग्स, सारा देभान आने से ही अशांति होती है। इसलिए अपने पीसफुल, बॉडीलेस, थॉटलेस, प्लानिंगलेस, प्योर धर्म में स्थित रहो। बाबा के हर महावाक्य का डेफिनेशंस बनाओ,
जैसे अभी बाबा ने 3 शब्दों के डेफिनेशंस बनाए, बताइए कौन कौन से शब्द के डेफिनेशंस बनाए। हम्म अभी 3 शब्दों के बाबा ने डेफिनेशंस बनाए, किसने ध्यान से समझे बोले। जैसे दिलीप खान का पापा ने कहा ना, ये थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, हम्म विपाक, पिक्चर, प्लानिंग, बुद्धि, हम्म इन सबके भी इमोशंस, आइडेंटिटीज। हम्म। फिर दूसरा शब्द किसका बनाया बाबा ने डेफिनेशन। ये अशरीरी का पापा ने बताया, बॉडीलेस, थॉटलेस। यस। तीसरा अभी भी किसी के पास जाने का मन करता है सुनने के लिए। वो तो मतलब मेडिटेशन में कहा था ना बाबा ने। स्वधर्म का बताया बाबा ने, हाईएस्ट प्योरेस्ट साइलेंस। पीसफुल धर्म, साइलेंस धर्म है हमारा। तो जैसे अभी बाबा ने एग्जाम्पल के तौर पर हमें 3 शब्द ना में रोक करके उसके डेफिनेशंस याद कराए। और शरीरी का अर्थ क्या है, देभान का अर्थ क्या है, स्वधर्म का अर्थ क्या है। तो मुरली पढ़ने का अब ये सबको अभ्यास करना है कि शब्दों के अभी तक मैंने क्या अर्थ समझे हैं, और अब आगे बाबा मुझे और क्या अर्थ बता रहा। शांति के भी तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। हम्म और शरीर के भी तो डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्वधर्म के तो डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहले अशरीरी बाबा बोलता था तो सोचते थे बस ये 5 तत्व की दुनिया, बस ऐसे ही दिमाग चलता था। अब धीरे धीरे अशरीरी का अर्थ आया कि ओके, जितने हमारी परिभाषाएं हैं, हमारी मान्यताएं, हमारे एक्सपीरियंसेस के शरीर हैं ना, हमारे थॉट्स के शरीर है, धीरे धीरे समझ आया ना। तो हमने अशरीरी के और डेफिनेशंस के डेप्थ में गए ना। ऐसे ही पहले क्या अभी तक पता था वो लिख लिया बाबा, अब नया क्या हमें टच करा रहा, क्यों टच करा रहा, इसमें भी एक और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये जो बाबा मुझे डेप्थ में लेके जा रहे हैं ना, इसमें कोई वाहवाही नहीं करनी है अपनी कि अरे वाह मुझे तो अब ये मीनिंग समझ में आया, मुझे तो ये मीनिंग समझ में आया। क्योंकि वो सब जो मीनिंग्स निकल रहे हैं वो मिट्टी है। आत्मा के ऊपर जो मिट्टी चढ़ी है ना, उस मिट्टी को साफ करने का वो इक्विपमेंट्स है, वो अवस्था नहीं है। ज्ञान अवस्था नहीं है, योग अवस्था है। ज्ञान का घृत पड़ता योग की अवस्था को सस्टेन करने के लिए। तो ज्ञान में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको पकड़ के खुशियां मनाने का कोई औचित्य नहीं है। एक तरह से वो तो साबुन है, लगा और मैल हटी। जैसे पहले साबुन लगा, ओ शरीर का अर्थ ये भी है, तो वो सारी मैल हट गई। इमोशंस, फीलिंग्स, पास्ट, आइडेंटिटीज सारी ये क्या हुई, धीरे धीरे सारी परतें हटी। तो ज्ञान रूपी सोप से, कई बार बाबा ने कहा है मुरलियों में, ज्ञान रूपी सोप से आत्मा का वॉशिंग होती है। तो उसके लिए क्या खुशी मनाना, उसके लिए क्या अभिमान करना, अरे मेरा ज्ञान का ये पॉइंट, अरे बाबा का ये पॉइंट, अरे ये कितना अच्छा दीदी का पॉइंट, अरे कितना अच्छा वो बहन का पॉइंट। अरे साबुन अच्छा 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 बोल के क्या फायदा, साबुन लगाओ, साफ करो, साबुन खत्म। अगर आपने साबुन यूज किया है तो साबुन बच नहीं सकता ना, साबुन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान रूपी सोप से आत्मा रूपी, आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई माया रूपी मैल को साफ किया जाता है और साबुन खत्म। फिर क्या बच जाती है, अवस्था। क्लियर।
जी बाबा। दीदी जैसे हम कोई सामान ले रहे हैं कि मैं आधार मूरत आत्मा हूँ या पूर्वज आत्मा हूँ, तो ये ज्ञान है, ये हमारी अवस्था नहीं है, यानी ऑब्वियसली है ना। अवस्था आ गई तो फिर बोलना बंद कर दो। यस, वो फीलिंग जो है उसमें उस स्थिति में रहना, दैट इज अवस्था, यानी अंतर समझ में आया। प्रश्न यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर है अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह का याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, हम सारे समुद्र सारी धरनी के मालिक बनते हैं। पॉइंट्स बाबा याद रखने के लिए क्यों कहता? ताकि मेरी पॉइंट्स के द्वारा याद टिकी रहे कि कौन मुझे तैयार कर रहा है, वो मुझे क्या बना रहा है। तो वो लक्ष्य है और उसके लिए ज्ञान के पॉइंट्स हैं, 4 पन्नों की मूल्य है, ताकि मैं उस लक्ष्य पर टिकी रहूं, उतर ना जाऊं। कोई भी देह याद ना आए, कोई भी देह याद ना आए, बहुत डीप है ये, ध्यान रखना जरूरी है। बैठे बैठे ये वरदान अपने आस पास सारे ब्राह्मणों को दे डालिए। इस पल संगठन की एक आत्मा को ये सकाश, ये पावर पहुंच रही है कि बच्चे कोई भी याद ना आए, सिर्फ बाबा, सिर्फ मैं आत्मा निराकार, परम पिता परम आत्मा निराकार की संतान हूँ, बहू उनके जैसी बिल्कुल महीन। पॉइंट बाबा ने वहां बहुत सुंदर टच करा, जितना महीन उतना पावरफुल। बाबा कितना महीन है ना, ना आंखों से दिखता, न स्पर्श में आता, न 5 तत्वों से उसका कोई लेना देना, इतना महीन उतना ही पावरफुल। ऐसी ही जितनी मैं आत्मा अभिमानी, आत्मा भी उतनी ही पावरफुल, बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म ते सूक्ष्म। जितना मैं अपनी सूक्ष्मता में प्रवेश करती जाती, अशरीरी होती जाती, एम्प्टी, क्लीन, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, खाली, उतनी मेरी संपन्नता, संपूर्णता, भरपूरता इमर्ज होती जाती, विच इज इक्वल टू बाबा, वेरी पावरफुल। तो खुद को और पूरे ब्राह्मण परिवार को इसी पल ये दुआ, ये शुभ भावना, ये वरदान दे सारे ब्राह्मण। अपने वरदानी सीट में बैठ जाइए कि मैं वरदान देती हूँ, अशरीरी भाव, कोई याद ना आए। ओम शांति के अर्थ में हर ब्राह्मण स्थित, स्थिर, शांत, स्टेबल, अचल और डोल। तुम्हें पाकर हमने
कुछ पा ले। सर्व संबंध, सर्व इच्छाएं, सर्व कामनाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़ी से बड़ी सब मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं, सारे संबंध इस सूक्ष्म, अति सूक्ष्म परम शक्ति से मैंने पा लिया। पाऊंगी नहीं, पा लिया की अवस्था में स्थित हो जाइए सभी। इसी पल मान लीजिए मैंने पा लिया सर्व संबंध का सुख, सर्व प्राप्तियों की खुशी, सर्व प्रकार के प्रेम का अनुभव मैंने पा लिया। हर प्रकार के ज्ञान का अनुभव मैंने पा लिया। पाना है नहीं, पा लिया। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं, आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना भगवान ऐसे है नहीं। ओम माना मैं, आत्मा, मेरा यह शरीर, इसकी 100% स्मृति में आ जाना। आज से महावाक्यों को पढ़ना ऐसे है, बहुत एकाग्रता से पढ़ना ऐसे है जैसे ये अभी अभी इसी पल मैं हूं। और साथ में हर ब्राह्मण को ये सकाश देते जाना है कि जो ब्राह्मण मुरली पढ़ रहा, पूरे ब्रह्मांड में 5 लाइनें भी पढ़ रहा, वो उसी पल उसी के अनुभव में, अवस्था में स्थित है। अब कुछ भी गा नहीं, अब है। अब यह पुरुषार्थ हमारा नया पुरुषार्थ है। पूरी निश्चय, पूरी विश्वास, पूरी दृढ़ता के साथ मैं आत्मा अलग, इस शरीर अलग है। मालूम नहीं है, एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना, ओम शांति।
अहम आत्मा का स्वधर्म है पूर्ण शांति। ड्रामा के साथ परफेक्ट रिलेशन। पूर्ण शांति। आत्मा अपना परिचय देती है। मैं पूर्ण शांति हूँ। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ अब मैं पूर्ण रीति समझ रहा हूँ। ओम शांति सिर्फ अक्षर नहीं है, मेरा रूप है। मैं आत्मा हूँ और मेरा स्व स्व यानी मेरा धर्म ही शांति। पीस विद ड्रामा, पीस विद बाबा and peace with my role. Rest in peace right now. रोल की कोई उछल कूद हलचल नहीं है। आई एम एट पीस विथ माई रोल। आई एम रेस्टिंग इन पीस विद माई रोल। आई एम एकदम मस्त रेस्ट में हूँ, विश्राम में हूँ मैं अपने रोल के। रोल की हलचल नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा तो शांति धाम की ही निवासी हूँ। कितना सिंपल अर्थ है। सारी भाग दौड़ खत्म। अब हंसी आ रही जो दौड़ रहे उन्हें देखकर। स्वयं की दौड़ को देख के हंस रही। कहाँ दौड़ रही थी, क्यों दौड़ रही थी। डूइंग से बीइंग में आना कितना ब्यूटीफुल है, कितना सिंपल है। लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं। इस समय के मनुष्य मात्र तो ये भी नहीं जानते। अभी नई दुनिया है, अभी पुरानी हो जाएगी। नई दुनिया पुरानी होगी ही होगी। सुबह नहाते क्या फ्रेशनेस लगती, धीरे धीरे फ्रेशनेस खत्म होनी ही है। परफ्यूम लगाया, 24 आवर्स में उसका असर खत्म होना ही है। खाना खाया, 4 घंटे में उसने पचना ही है। दिस इज पीस विद ड्रामा। बस बड़ी बात ये है कि नई दुनिया कब बनती, पुरानी फिर कब होती, ये कोई नहीं जानता। और ये बात बाबा मुझे बता रहा है, एग्जैक्ट फिगर्स में बता रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। फिगर्स में बाबा मुझे बता रहा है। क्या कलयुग है, क्या सतयुग है, उसकी एक्यूरेट परिभाषा बाबा मुझे दे रहा। तो मैं किसी और से कैसे पढ़ूं। हम्म? अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितना वर्ष लगता, ये कोई नहीं जानते। ये बाबा मुझे आकर बैठ कर सिर्फ पढ़ाता नहीं है, एक्यूरेटली समझाता है। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते ही नहीं। मनुष्य कहते हैं मैं पतित हूँ, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। ऐसी में थी। वाह वाह बाबा, सी द ड्रामा। आई वॉज लाइक दिस। वाह बाबा, तुमने मुझे कितना बदल दिया। जानवर मिसल से, मनुष्य मिसल से, ब्राह्मण मिसल से अब तुमने मुझे फरिश्ता। कितनी सुंदर जर्नी बना दी तुमने मुझे। मेरी पावन अक्षर कितना अच्छा है।
और ये मेरे से कनेक्टेड है। पतित और पावन दोनों शब्द आत्मा से कनेक्टेड, तो मेरी पावनता, पावन दुनिया अब तैयार हो रही, कितनी ना खुशी है। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। ये सब बातें बेहद का बाप ही बैठ मुझ आत्मा को, मुझ संतान को समझा रहे, और मैं महसूस कर रही, मैं ये दुआ दे रही कि इस पल वो सारी संतानें जिनको बाबा ने चुना है, वो उसे पूर्ण रूप से अनुभव कर रहे हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो पुरानी दुनिया नर्क है, यहाँ मनुष्य नर्कवासी। ये दिखता कैसे मैं नर्कवासी थी ना बाबा। नर्क समझ में आने लगा कि जितना शरीर 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 शरीर, घर 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 घर, गृहस्थी 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 गृहस्थी, पद 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 पद, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, मैंने, मेरा 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 मेरा, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने सोचा मैंने सोचा, ये सब जितना किया सब नर्क। कोई मरता तो कहते स्वर्गवासी। इन सब से जब मैं मरी, हर मैं से, हर मेरे से जब छुट्टी ली, ये सारे वस्त्र उतार के फेंक दिए, जला के खत्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म ही कर दिया। अब वो स्व की अनुभूति, स्वर्ग, स्व, मैं आत्मा, मैं शांति का सागर, मैं प्रेम का सागर, और मैं बहुत स्थिर, मैं इस दौड़ से मुक्त। पाने की दौड़, ब्राह्मण भी तो पाने की दौड़ में ही है, वो भी नर्क है। कुछ पाना नहीं है, जो अभी तक पाया हुआ है वो सब उतार देना है। जो मैं हूं वो इमर्ज हो जाना है। सायरा कोयला हटा देना है, डायमंड अपने आप दिखने लगेगा, उसको थोड़ी पाना है। मेरी सतो प्रधान अवस्था पानी थोड़ी है। मेरी कर्मातीत अवस्था, मेरे सर्वगुण संपन्न अवस्था, मेरी डबल अहिंसक अवस्था, मेरी डबल ताजधारी अवस्था, मेरी सर्व शक्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व महाराजन, विश्व महारानी, विश्व कल्याणकारी की जो अवस्था है वो पानी है, वो तो है। स्व आगे आ गया, मैं स्वर्ग। जो मेरा नहीं है उसको मेरा मेरा करते रहे, वो था नर्क। नहीं को अपना माना हुआ था, और जब सही को, स्व को अपना मान लिया तो स्वर्ग। तो जब ये सब से हटाकर बुद्धि को फ्री कर दिया, मार दिया, तो कोई मरता तो कहते स्वर्गवासी हुआ, गोया यहाँ नर्कवासी है ना, हिसाब से कह भी देंगे बरोबर ये नर्क ठहरा, परंतु बोलो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत भी मनुष्य है कि, परंतु सीरत बंदर की थी ना बाबा। और तुम उसे कितने प्यार से, कभी गुरु बन, कभी शिक्षक बन, कभी सखा बन, कभी दोस्त बन, कभी साजन बन, तो कभी बेटा बन, तो कभी सर्जन बन, अलग अलग युक्तियों से मंदिर लायक बना रहे। क्या ना भाग्य है मेरा। ये भी गाया हुआ है, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुणहारी पापी नीच, परंतु सीधा कह दो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे।
ये बाबा सेल्फ टॉक के टेक्निक्स बता रहा है, ये कम्युनिकेशन टेक्निक बता रहा है बाबा। डायरेक्ट कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे, इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते, समझाते, आत्मा से बात करते, समझाते, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कल युगी मनुष्य है, नरकवासी हो तो बिगड़ जाएंगे। अपने आप के साथ भी ऐसे ही और दूसरों के साथ भी ये बिहेवियर पैटर्न सीखना है बाबा से। अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो, कितनी बड़ी बात है। महसूस करिए इसी पर, कितनी बड़ी बात है। जानवर मिसल थी मैं इसी शरीर में बैठी हुई, जानवर से भी बदतर थी, सोच समझ कर्म सब जानवर से भी बदतर। जोर से हंसना, जोर से बोलना, चिल्लाना, गुस्सा करना, मैं करना, मेरा मेरा करना, अहंकार, लोभ, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये डिग्री भी ले लो, वो डिग्री भी ले लो, वो भी मुझे अच्छा कहे, वो भी मुझे अच्छा कहे। कैसे थे ना, जानवर से भी बदतर। और देखो बाबा कैसे देवता तुल्य बना रहा, जर्नी में ही दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, शूद्रों को नहीं। मैं ब्राह्मण, वह पतित पावन है, हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप इस पल यहाँ बहुरूप यादव रूप धारण करके आए। तुम जो रूप बोलो मैं ले लेता हूँ, नौकर बोलो ले लेता हूँ, ड्राइवर बोलो ले लेता हूँ, सर्जन बोलो ले लेता हूँ, डॉक्टर बोलो ले लेता हूँ, पति बोलो ले लेता हूँ, बच्चा बोलो ले लेता हूँ। तुम जो रूप बोलो, मैं वो पार्ट तुम्हारे साथ आकर बजाता हूँ, बस सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें तुम्हारी जगह, तुम्हारी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचा दूं, ले जाने आए हैं। कितनी सिंपल बात है। बाप कहते बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने, तुम यहाँ की हो नहीं, तुम यहाँ आती हो। ये दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांत कैसे करे, पर तुम यहाँ की वासी नहीं हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों? अब पूछो खुद से, अपने आप से पूछो, क्यों जाती हूँ वाचा में, क्यों करती हूँ अपने आप को पूछो खुद से, फिर क्यों होती हूँ अशांत, क्यों मांगती हूँ सबसे सर्टिफिकेट, प्लीज कहो ना मैं अच्छी हूँ। तब मैं शांत होंगी। अशांत दुनिया से शांति की डिमांड करती हूँ, बुद्धू हो ना। मैं शांत हूँ, और यहाँ के जितने भी रोल्स एंड आइडेंटिटीज हैं वो कलयुग के हैं, तो वो अच्छे थोड़ी होंगे। माँ, बेटी, बहू, पत्नी, दोस्त, यार, इस समय जितनी भी मुझे रोल्स मिले हैं वो कलयुग के मिले हुए हैं, वो अच्छे रोल थोड़ी मिलेंगे। उसमें अच्छी नहीं हो सकती। वो कलयुग का रोल है। मैं आत्मा ही बहुत अच्छी हूँ, मैं आत्मा बहुत अच्छी एक्टर हूँ, बहुत शांत हूँ। रोल मिला इस समय नेगेटिव, तो रोल को देख के अलग, मैं नेगेटिव नहीं हूँ। आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन। मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, मैं कामी नहीं हूँ। जिस आइडेंटिटी में प्रवेश किया ना, मुझे शांत स्वरूप प्योर पवित्र आत्मा ने जिस रोल में प्रवेश किया है, वो रोल इस वक्त ये सारे इमोशंस को प्रेजेंट कर रहा है। आई एम नॉट क्रोधी,
आई एम तो पीसफुल। ये डिफरेंस, ये शांत, ये शरीर है, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा बहुत शांत हूँ, मुझे बनना नहीं है शांत। मेरा स्वधर्म है शांत। फिर शांति मांगते क्यों हूँ? अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम के रहने वाले हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? अशरीरी होने से ही शांति होगी, समझा? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, ये सब सोचते रहोगे तो शांति कहाँ से मिलेगी? शांति के साथ, शरीर के साथ आत्मा है, तो उनको बोलना चाहिए तो जरूर पड़ता, उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से पाठ बचाने हैं, ये भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से ये रावण दुश्मन बना ये भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं, जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे ये सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे? शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार बना ही नहीं, ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं ये संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। दीदी इसको और क्लियर कीजिए, अर्थ नहीं समझते। कह देते ना कि ये कल्पना है। कल्पना थोड़ी है। कैसे कल्पना है? बिकॉज इट इज एवरी सेकेंड चेंजिंग ना। आपके संकल्प से जो सृष्टि बनती जा रही है वो हर पल बदलती है, चेंज होती रहती है। इसलिए उनको लगता है ये सब कल्पना है। कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया, झूठा ये संसार, भ्रम है संसार, एक भ्रम है संसार, एक झूठ है। दे से लाइक दैट। झूठ थोड़ी है। झूठ इस सेंस में है कि वो परमानेंट नहीं है। सत्य मतलब सदा होता है। सत्य का मतलब होता है सदा एक सा। झूठ मतलब जो बदल रहा है। तो ड्रामा तो हर सेकंड बदल रहा है, पर वो ये बात समझते नहीं कि ऐसा क्यों कहते ये कल्पना है, ऐसा क्यों कहते ये झूठी माया झूठी काया है, झूठा संसार है। वाई दे से इट इज झूठा? दे डोंट नो वाई दे से। हमें अर्थ समझ में आया कि झूठा का मतलब ये थोड़ी है, नहीं है। इट इज एवरी सेकेंड चेंजिंग। तो किसको सत्य माने? एक पल पहले वाली सोनिया और इस पल वाली सोनिया में ही इतना डिफरेंस आ रहा है, तो विच इज द रियल सोनिया? तो रियल सोनिया है ही नहीं। रियल इज सोल, क्योंकि सोनिया तो हर सेकेंड में बदल रही है। कभी सतयुगी है, कभी त्रेता युगी है, कभी द्वापर युगी है, कभी कल युगी, कभी संगम युगी है। तो ये तो बदलता है ना। बदलने को सत्य नहीं बोलते। अर्थ नहीं समझते। कोई तो अच्छी रीति समझ जाते, कुछ समझते ही नहीं। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते वो लगे अर्थात सौतेले ही। अब सौतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी हैं, सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे को बाप की श्रीमत पर पूरा का पूरा चलते हैं, इसी पल मानते हैं। श्रीमत पर चलना यानी इसी पल मानना। उसके साथ कोई भी तरह की कंडीशनिंग नहीं करना। इसी पल मान लेना, हाँ मैं आत्मा
शांति का महासागर, प्रेम का महासागर, सुख का, पवित्रता का, ज्ञान का, आनंद का, सर्व शक्तियों का महापुंज हूं, वो इसी पल मानेंगे। सौतेले क्या करेंगे? वो गा गा गाते रहेंगे, बनेंगे 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 बाबा, बनेंगे पक्का बनेंगे। उनका दूसरा लाइन होगा, करना है करना है करना है, हाँ पापा करना है। वो डूइंग में रहेंगे और ये बीइंग में रहेंगे। बाप कह देते ये मेरी मत पर नहीं चलते, रावण की मत पर चलते, क्योंकि रावण हमेशा कहता भी होगा। याद है एक बार बाबा ने बोला, दिखाया था रावण की एक बहुत सुंदर और कंप्लीट होने की डेफिनेशन। पैदा हुए, मम्मी पापा हैं तो कंप्लीट हो गए। याद है ये वाला डेफिनेशन? फिर भाई बहन है तो कंप्लीट होंगे, तब कंप्लीट फैमिली कहलाएगी। फिर पढ़ाई करेंगे तो कंप्लीट होंगे, पढ़ाई करके पद पड़ेगा, कोई डिग्री लोगे तो कंप्लीट कहलाओगे, डिग्री लेने के बाद नौकरी होगी तो कंप्लीट कहलाओगे। फिर शादी होएगी तो पूरक बनेंगे, लक्ष्मी वो मेल फीमेल एक दूसरे के पूरक होते हैं। फिर बच्चा होगा ना तब कंप्लीट हो गए। फिर बच्चे की अच्छी परवरिश होगी ना तब कंप्लीट हो गए। फिर बच्चे की गृहस्थी बसा दोगे ना तो कंप्लीट हो गए। आप अंतिम पड़ाव में अर्थी पे भी जा रहे हो ना, तभी भी आपको कंप्लीट का टाइटल नहीं मिलेगा। तो वो हमेशा पोस्टपोन्ड रहेगा, ऑलवेज। और बाबा इसी पर, इसी पल तुम हो। पहले दिन ही कह देते तुम कंप्लीट हो, तुम बाप समान हो। सी द डिफरेंस। रावण करवाता रहेगा और कभी कंप्लीट का सर्टिफिकेट नहीं देगा, और बाबा बिना किए कंप्लीट का सर्टिफिकेट देंगे। राम और रावण दो अक्षर हैं, राम राज्य और रावण राज्य, कभी है संगम। बाप समझाते सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे, तुम लेंगे? श्रीमत पर चलेंगे तो कहते कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो, बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहें, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? वे तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में ये सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं, उस समय हाँ कर देते, मानते कुछ भी नहीं। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि क्यों भटकती हो? तो मानते ही नहीं। ये है भक्ति मार के धक्के। ऐसे बाबा भी कहता कि मैं आ गया, मैं तुम्हें मिल गया, तुम धक्के मत खाओ। वे जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं, समझते हैं वे तो उनका मंदिर है।
दीदी का म्यूट है अभी शायद, है ना, तभी आवाज नहीं आ रही होगी। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वह एक ही सर का सदगति दाता। अच्छा, वह कब आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को, ये ब्राह्मणों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शिव को अभी भी नहीं जानते। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो। आज सबके लिए होमवर्क है, शिव का अर्थ आप अपनी बुद्धि से निकालो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शिव? शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। वही सर्व के सदगति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई ना कोई जन्म में यहाँ है। वापस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। नोटेड, सदगति देते। चेक करिए कौन से महावाक्य, कौन से बाबा के विधियां, कौन से पॉइंट्स मेरी सदगति कर रहे हैं। इंसान, कोई क्लास, कोई दीदी, कोई भैया नहीं, बाबा के कौन से महावाक्य मेरे सदगति कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। नोट करें उससे, और सदगति को देखें हो भी रही है कि नहीं हो रही है, कि भक्ति कर रही हो बैठ के अभी तक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद जरूर करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझते और सभी को यहाँ नीचे याद करते। कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की है यथार्थ याद। कैसे है मेरी यथार्थ याद? व्हाट इज यथार्थ याद?
तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। ये है यथार्थ याद। एनी ट्रेस ऑफ बॉडी, तो जितने थॉट्स है ना वो बॉडी है। जब थॉट लेस अवस्था होती है, बॉडी लेस अवस्था होती है, इमोशन लेस अवस्था होती है, फीलिंग लेस अवस्था होती है, ऑल दीज कॉन्शियसनेस ऑफ ड्रामा, उसकी ट्रेस भी जब बुद्धि को छू नहीं रही, बुद्धि एकदम शांत खाली, कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस भी वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट इज न्यारी अवस्था। और उस समय यथार्थ याद होती है बाबा की, क्योंकि बाबा इज बॉडीलेस, थॉटलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, कंप्लीट डिटैच्ड, वेरी मच इन एंड वेरी मच आउट। 800-900 करोड़ की गृहस्थी संभाल रहा है, पर किसी एक के भी इमोशन से अटैच नहीं है, किसी को भी जानने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए कहता है मैं किसी को जानी जाननहार नहीं हूं। उसको रोल जानने का कोई शौक नहीं है। His focus is only on the soul। यह ध्यान जरूरी है। बाप कहते तुम्हें कोई भी दे याद नहीं आए, दैट इज न्यारा। वो सेकंड भर आए, 5 सेकंड तक रहे, 10 सेकंड के, बट दैट इज रियल याद। 10 सेकंड भी रहा, पदम की कमाई। 5 सेकंड भी रहा, पदम की कमाई। कभी सोचते हो बैठ के ब्राह्मण बच्चे, इतनी बड़ी बात बाबा कहता, 2500 वर्षों का तुम्हारा कार्मिक, मैं सिर्फ एक जन्म में कर्म में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, सब कुछ करते हुए मैं तुम्हारा कार्मिक खत्म भी कराता हूँ, और तुम्हारे आगे के 2500 वर्षों की कमाई भी कराता हूँ। और उसमें भी कितनी बार बाबा कहते हैं बस 5 सेकंड याद कर लो, हर घंटे में 5 सेकंड, 1 मिनट। कभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करी कि हाउ, कैसे? बाबा कहते हैं जब तक इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे ना तो खुशी नहीं आएगी। सोचो, खुशी आ जाती, अरे बाप रे सच्ची में 2500 वर्षों का कार्मिक उतारने के लिए, 63 बर्थ का कार्मिक उतारने के लिए बाबा एक बर्थ यूज करता। उस बर्थ में भी ये नहीं कहता पहाड़ों में जाकर के लिए बैठ जाओ, ये नहीं कहता गृहस्थी छोड़ दो, ये नहीं कहता अपना परिवार छोड़ दो, ये नहीं कहता निरंतर बैठी रहो। निरंतर सिर्फ मुझे याद करो। कितनी बड़ी बात है। ये महसूसता होनी चाहिए, ये महसूसता होनी चाहिए। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते, सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े, एक दो की हद में आने नहीं देते। वहां ये बातें होती नहीं। भगवान तो एक बाप है, ऐसे नहीं कि सभी ही बाप है। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई बहन, नहीं, आत्माएं आपस में भाई। कितना वंडरफुल मीनिंग, कभी नहीं कोई सोचा। पहले तो कभी पहली बात कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई क्यों बोलते हैं, भाई बहन क्यों नहीं बोलते। बाबा ने अर्थ क्लियर किया, क्योंकि आत्मा सब भाई भाई है। परंतु इस बात को जानते नहीं, शास्त्र आदि सुनते, सत सत करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं पता। वास्तव में है असत्य झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ता है।
अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो वे 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों को ही याद में रहते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा भूतों को मत याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है, वह है विकर्माजीत संवत। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, हमें कम याद करो, भूतों को मत याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। अब तीसरे नेत्र को समझना है, और इस तीसरे नेत्र से करना क्या है ये भी समझना है। ज्ञान को बुद्धि में रखना नहीं है, ज्ञान को सोप की तरह यूज करना है बुद्धि की क्लीनिंग के लिए। एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखकर बुद्धि को भारी नहीं करना, एक्सपीरियंसेस से बुद्धि की सफाई करनी। बुद्धि शुड बी क्लीन, क्लियर, क्लिस्टर, बिल्कुल क्रिस्टल बुद्धि, आर पार। देह, दुनिया और यहाँ के सारी तरंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे बुद्धि की सफाई करनी। यूज किसको करना है? इस तीसरे नेत्र को, ज्ञान को। दिखता जाए हटता जाए, दिखता जाए हटता जाए, दिखता जाए हटता जाए, बस। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है, वह है विकर्माजीत संवत, यह है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो? योग बल से। योग ही भारत का मशहूर है। बाबा के स्तंभ पे लिखा है, भारत एक महान भूमि है, आबू एक तीर्थ स्थल है, सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। यही बात तुम्हें सबको समझानी है। दिस इज ओनली द ज्ञान। समय कम है, गफलत मत करो, श्रीमत पर चलो। इसी पल में हूँ, श्रीमत यही कह रही, इसी पल में हूँ मातेला और सौतेला। इसी पल में हूँ मातेला, मैं बनूंगी सौतेला। मनुष्य जानते नहीं, सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता ही नहीं ये तो हठ योगी है, वह राज योग सिखला ना सके। इसी पल हूँ राजा हूँ, कहीं भी मैं नौकर नहीं हूँ। एक और बाबा ने बहुत सुंदर साइकिल दिखाई कि यहाँ सब नौकर है, देखो ध्यान से।
चाहे मिनिस्टर हो, चाहे पीएम हो, लिखा क्या जाता है? गवर्नमेंट सर्वेंट। हर जना किसी ना किसी का गुलाम है। दिस इज गुलाम नगरी। एवरीबडी इज गुलाम। कोई अपने संस्कारों का गुलाम है, कोई अपने पति का गुलाम है, कोई पत्नी का गुलाम है, कोई अपने काम का गुलाम है, कोई कमाने का गुलाम है। हम्म? कोई किसी के प्रेम में गुलाम है, पर सब गुलाम है यहाँ। पर सत्य, सब जो है, जहां है, दासी है, प्रजा है, सब मालिक है। गुलाम की फीलिंग ही नहीं। ये गुलामी छोड़ो। हम्म? राजयोग यानी गुलामी से मुक्त। बहुत सुंदर राजयोग का मीनिंग बताया। राजयोग यानी हर गुलामी से मुक्त। अच्छा बनने की गुलामी इतनी बड़ी गुलामी है कि मत ही पूछो। सबको अच्छा बनना है, और वो गुलामी कर करके बनना है। मैं तुम्हारा ये कर दूं, मैं तुम्हारा वो कर दूं, मैं तुम्हारे लिए ऐसे कर दूं, मैं तुम्हारे लिए वैसे कर दूं, मैं उसके लिए ऐसे कर दूं, मैं उसके लिए वैसे कर दूं। गुलामी। तुम राज ऋषि हो, वह हद के तुम हो बेहद के सन्यासी। हिलाया ही नहीं बाबा ने, ना गृहस्थी से, ना दुनिया से। अगर दीदियों को भी सेंटर्स दिए तो पूरी गृहस्थी दी है। बच्चे बुलाओ, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उनको खूब भरो, सारा दिन सेवा करो। उनको भी कोई फुल टाइम योग का टाइम नहीं दिया बाबा ने। उनको भी वही 2 घंटे अमृत वेले दिए हैं, वही 1 घंटा नुमा शाम दिया है, और वही रात के 9:30 बजे से 10:30 का थैंक यू। यही 4 घंटे उनको भी दिए हैं, वही 4 घंटे हमें भी दिए हैं। उसके अलावा उन दीदियों को आप जाके देख लो, हर सेंटर को देख लो, मधुबन को देख लो। 8 o'clock मुरली खत्म हुई तब से गृहस्थी शुरू हो जाती है। नाश्ता कराओ, चाय कराओ, पानी कराओ, कोई भी आए उसको भोग दो, इतनी तरह वैरायटी के भोग बनाओ, जो आए हैं उनके हिसाब से बनाओ। हर एक को पूरी गृहस्थी चलाता है वह। तो किसी को भी मैंने कोई पहाड़ी नहीं दे दी कि जाओ जाओ पहाड़ों पे रहो 2 महीने जाकर। बेहद का सन्यासी करते हुए मेहमान, यहाँ भी मेहमान, वहां भी मेहमान, ना वहां की हूँ ना यहाँ की हूँ, मैं तो सिर्फ परम धाम निवासी हूँ, यहाँ तो सेवाधारी हूँ। क्या ब्यूटीफुल फीलिंग है ये। मुक्त हो गए, एक की सेवा करेंगे बस, बाकी सब गुलामी से मुक्त। एक बाबा की सेवा कर लो, एक बाबा की श्रीमत पर अपने आप को टिकाना शुरू कर दो, सारी गुलामियों से मुक्त। और ये भी ऐसा मास्टर है कि जिसके आगे मैं तो कहती बाबा मैं तेरी सेवाधारी हूँ, और वो हमें बनाता विश्व का मालिक। ऐसी कोई नौकरी करी है किसी ने कि बेटा क्लर्क बनो, अकाउंटेंट बनो, कल तुम ना इस पूरे बिजनेस एम्पायर के मालिक बन जाओगे? कभी सुना किसी ने ऐसा ऑफर दिया? आज पियोन आके बन जाओ बस इस कंपनी के, फिर तुम्हें इसका मालिक बना दूंगा, किसी ने आज तक कहा? हमें कहते हैं बाबा कि बच्चे यहाँ पे पोस्टमैन बन जाओ, यहाँ पियोन बन जाओ, यहाँ मेहमान बन जाओ, यहाँ बस चुपचाप जो जो मैं बताता जाऊं वैसे वैसे करते जाओ, फिर तुम्हें मैं विश्व का मालिक बना दूं। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवा और कोई भी राजयोग सिखला ना सके, ये है नई बातें। नया कोई समझ भी ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता। ये इंद्र सभा है, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सत्युग में तुम बनते हो पारस बुद्धि, अभी है संगम, पत्थर से पारस सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये कभी राज्य करते थे ये भी किसी को पता नहीं। आज से 5,000 वर्ष पहले इन्हों राज्य था, फिर ये कहाँ गए तुम बता सकते हो? 84 जन्म हो गए, अभी तमु प्रधान है, फिर बाप द्वारा सतु प्रधान बन रहे हैं। तत्व ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके। वह है भक्ति मार्ग, है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाए, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वे नशा स्थायी भी रहना चाहिए, है ज्ञान अमृत। वे शराब पीते तो नशा चढ़ जाता है, यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत।
तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। अब कैसे सदैव चढ़ा रहे, इसके लिए बुद्धि लगाओ। कैसे चढ़ा रहेगा? जब हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर अंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, पर उस अंडरस्टैंडिंग्स को टिकाना नहीं है, उस नशे को बस चढ़ाते जाना है। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई एक पैग पी के ही बोलता हो गया मेरा बोतल भर का नशा। वो एक पैग पचाता है, फिर दूसरा लेता है, फिर तीसरा लेता है, कब तक लेता रहता, जब तक वो नशे में ना आ जाए। ऐसे ही हमें भी पैग्स लेते रहना बाबा के। हमने 10 पॉइंट लिख लिए और 10 दिन तक उसी को पढ़े रहे तो चढ़ेगा नशा? हम 10 पॉइंट लिख लें और उसी को रोज पढ़ लें, नशा चढ़ जाएगा? बताएं, चढ़ जाएगा? कभी नहीं चढ़ेगा। वो 10 पॉइंट उसी दिन के लिए होता है, नेक्स्ट डे नए 10 पॉइंट होने चाहिए, तभी नशा और ऊपर जाएगा ना। क्या लगता? हम्म क्या लगता? जी बाबा, डेली अपना नशा चढ़ाना है खुद का। पहले मैं ना लिख के रखती थी, तो बाबा ने इस बार बहुत क्यूटली जवाब दिया, अच्छा ये लिख के रखा, ये रोज दे देगा तुम्हें नशा? मैं कहती देता देता तो नहीं है बाबा, उस दिन जिस दिन ये पॉइंट्स बना रही होती उसमें बड़ा मजा आ रहा होता। बोले हेंस प्रूव्ड ना, the same point won't give you that happiness which the new point will give. So solution क्या है? रोज नए 10 निकालो। नशा चढ़ा इस किस? बार ही बाबा ने बोला था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो आज की मुरली है वो आज के लिए, कल का जो कल का था पॉइंट्स वो भूल जाओ। ये बात पहले भी आई थी, जो आज की मुरली है आज के पॉइंट्स पिछला भूल जाओ। कारण अब समझ में आ रहा है, कारण क्योंकि वो मुरली मुझे उसी दिन चढ़ा सकती है, दूसरे दिन वो नहीं चढ़ाएगी, दूसरे दिन दूसरा पॉइंट चाहिए। रोज खाना नया चाहिए ना, 3 टाइम 3 डिफरेंट खाना चाहिए, और हर तरह का चाहिए, प्रोटीन भी हो, कैल्शियम भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मल्टीविटामिन्स भी हो। सिर्फ ही सिर्फ दाल खाते रहेंगे तो नहीं चढ़े, तो पूरे शक्तिशाली नहीं बनेंगे ना। एवरी डे न्यू पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ नशा, इंटॉक्सिफिकेशन। तुम्हें लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते भी हैं? कोई नहीं होता यहाँ। कौन है यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण की फोटो देख के खुश होते? अरे होते थे, 2-4 बार हुए, अब कौन हो रहा है खुश? क्यों नहीं हो रहा? ये बाबा ने वहां समझाया कि बच्चे रोज जैसे रोज शांति स्तंभ बैठते थे, तो रोज सेम को देख के क्या मजा आएगा? कुछ भी नहीं, थोड़ी देर के बाद बोर होने लगो, नींद आ जाएगी, सो जाओगे, झुक्कियां मारोगे। लेकिन रोज वहां बैठ के नए पॉइंट्स निकालोगे, आज शक्ति का अर्थ क्या, आज शांति का अर्थ क्या, आज ज्ञान का अर्थ क्या, आज पवित्रता का अर्थ क्या, तो नशा चढ़ता, तो घंटों बैठे रह सकते। तो जब तक नई बात, जब तक न्यू अंडरस्टैंडिंग नहीं हो लक्ष्मी नारायण के फोटो को देखकर, तो खुशी नहीं चढ़ सकती है। भक्ति मार्ग वाला काम थोड़ी है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने से बैठ जाओ, खुशी चढ़ेगी, तो मुस्कुराते हुए देख रहे हैं उसको। बाबा ने कहा था इसको देख के मुझे खुशी चढ़ेगी। कभी नहीं चढ़ेगी। सब भक्ति फील करो, खुशी आ रही है? हाँ आ रही है। क्यों आ रही? नया पॉइंट समझ में आया, आज चेहरे में कुछ और समझ आया, आज आंखों से कुछ और समझ आया। जानते हो हम श्रीमत से फिर शिष्टाचारी बन रहे हैं, यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बापर में लगा रहे, समझा? यहाँ देखते हुए भी ये सिखाता है। गृहस्थी करते हुए भी, 100 लोगों को टोलियां पकड़ाते हुए भी, सब्जियां काटते हुए भी बुद्धि योग बाप से लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा।
करना के लिए मुख्य सार विकर्म योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करना। योग बल का अर्थ समझना है। न्यू 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 पॉइंट्स इमर्ज, खुशी, खुशी से बल, खुशी से शक्ति आती है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना। अभी मैं हूँ। ओम शांति, मैं हूँ शांति। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना। बाप जो समझाते वे समझ कर दूसरों को समझाना। वरदान, दिव्य बुद्धि के लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहते हो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। अपने लिए अथॉरिटिव बनो। एटलीस्ट मैं अपने ही हुक्म पर चल रही हूं। खुद को हुक्म दो, खुद को हुक्म दो। मेहनत समाप्त। सहज योगी बनो। अथॉरिटी से खुद को कहो, अथॉरिटी से मन से बातें करो, अथॉरिटी से बुद्धि से बातें करो। उसको बार बार प्रमाणित करके दिखाओ। कौन कर सकता है, कौन जवाब दे सकता है, कौन सही है, किससे पूछना चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए। खुद सोचो बुद्धि, क्यों किसी और को याद कर रही हो। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है सिर्फ बाहर के एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर के एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक भाव के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हो ना, कितना खजाना मिलता है। ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाहर से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। अब इस बात को आप बच्चे कितना पकड़ते हो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास है। इवन बाबा मिलन के समय, भोग लगने के समय, बाबा ने पूरे संगठन को वहां इमर्ज जब किया तो बाबा ने बहुत आशा भरी दृष्टि से देखा कि मुझे इन बच्चों से इस तपस्या की फुल उम्मीद है। ये उम्मीदवार बच्चे हैं कि गृहस्थी में रहते बहुत पावरफुल अपने योग का दान, अपनी साइलेंस का दान, एक की स्मृति में रहने की स्थिरता का दान, ये बच्चे कर सकते हैं। दे कैन डू। आई हैव फुल फेथ इन दिस। और बाबा का ये मैसेज आप सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि बाबा हर एक संगठन के बच्चे को वहां इमर्ज करके ये दृष्टि दिए हैं। एकांत वासी भव। एक से ही सब कुछ, खुशी, दुखी, गम, सलाह, प्राप्ति, नाराजगी, जो करना है एक के साथ पहले करना शुरू करो। काम करते एक के अंत में रहो, एक के साथ काम करो, एक के साथ बुद्धि को शांत करो। सी एवरी डे, दिन में 4 बार एटलीस्ट अपने बुद्धि को देखो कितनी परसेंटेज वो विचित्र हुई है।
सबको विचित्र का मीनिंग याद है ना, जिसमें कोई भी चित्र ना हो। तो मेरी बुद्धि कितनी % विचित्र रही। अच्छा अभी 2 थे, अभी क्या, अभी 4 लोग थे वहां बैठे हुए। अब ना वहां पे सिर्फ एक बैठा हुआ था, अभी ना कोई नहीं बैठा हुआ था। बुद्धि विचित्र, ये पाठ पक्का कर। बाबा की मुरली में था ना, बहुत देर नहीं, 5 मिनट भी मिले तुम्हें, कभी आधा घंटा 1 घंटा नहीं मिलेगा, 5 मिनट भी मिले, एक के अंत में खो जाओ, तले में चले जाओ, साइलेंस के एकदम तले में, बुद्धि खाली, एकदम खाली विचित्र बुद्धि। अब ये सबका लक्ष्य, इस पूरे संगठन का लक्ष्य है विचित्र बुद्धि, चिरकाल तक विचित्र बुद्धि, कोई चित्र नहीं, कोई वहां पर इमोशंस के, एक्सपीरियंसेस के कुछ भी वहां है ही नहीं, खाली है बिल्कुल, एकदम एम्प्टी बुद्धि का प्रैक्टिस बढ़ाना। दिस इज द रियल मेन संदेश ऑफ दीज 7 days। मन में मौज रखना, ये जीवन की कला है। और वो मौज में देख के आए, वहां बच्चे जो सेवाधारी होते हैं क्या मौज में होते हैं, सेवा करी मौज, सेवा करी मौज, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है ना सेवा से। अब कभी किचन की मिल रही है, तो कभी हिस्ट्री हॉल की मिल रही है, तो कभी नीचे डायमंड हॉल की मिल रही है, तो कभी ज्ञान सरोवर की मिल रही है, तो आपका किसी भी सेवा से अटैचमेंट नहीं है कि ये मेरी सेवा है। इसीलिए वहां कैसे मस्त मन मौज, वो यहाँ रहकर गृहस्थी में रहकर, ये तो बाबा की सेवा है ना, दी है जिसकी दी है, जैसी दी है, करी और उड़ गए, करी और उड़ गए, करी और उड़ गए। वही बाबा ने कहा, सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, ये उड़ने की प्रैक्टिस, बुद्धि विचित्र बनाने की खूब 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 हिम्मत करो। हिम्मत बच्चे मत दे। सच्चाई, सादगी, सफाई, दादी क्रिस्टल क्लियर हो गए। एक मांगा दूसरा ना, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, अभी अभी मुझे क्या करना है, दादी के स्तंभ पे लिखा है, पावरफुल, अभी अभी क्या करना। तो एवरीडे की मुरली में कुछ नया नया बाबा याद दिलाएगा, करवाएगा, एसेंस आप तक पहुंच जाएगा होपफुली। अभी जो मुरली चली, ये सिर्फ सुनी नहीं होगी, सबकी स्थितियों में जैसे तीर लगा होगा, ऐसी फीलिंग आ रही। आई डोंट नो क्या हुआ है अभी, बट फीलिंग ऐसी है कि अभी ये महावाक्य स्थितियों को तीर लगा रहे हैं, जैसे टिक गए हो सभी एक स्थिति में कुछ समय के लिए। बाबा के एक एक महावाक्य तीर की तरह जा रहे हैं, और सारा देहभान खत्म, और आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ बस, और मैं निराकार हूँ, अशरीरी हूँ। ये अवस्था टिक रही है, सुन नहीं रही, समझ नहीं रही, अभी हूँ मातेला। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है ओम शांति।